अच्छा, अब जहाँ सर आपने केसेस की बात की है, तो क्या इस हवाले से सर आपके पास क्या अपडेट है? जो 190 बिलियन पाउंड का रेफरेंस है, उसके बारे में भी खबर आ रही थी कि उसकी भी हियरिंग होने वाली है। उसमें आपको लगता है कि कोई अब वो भी किसी अब एंडिंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए वो एंड पे तो जाएगा, हम्म। क्योंकि वो भी उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पैटर्न पे इन्होंने तोशाखाना के केसेस चलाए, या इद्दत केस चलाया, या साइफर केस चलाया। हम्म। जज जो है ऑलरेडी माइंड बना के बैठा हुआ है कि मैंने सजा देनी है। हमको आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं तो वो कहते हैं आप अपील स्टेज पे ले लेना। दैट मीन्स कि आपने सजा देनी है, इसलिए हमें कह रहे हैं अपील पे जाने के लिए। तो रियासत और उसके इदारे और प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, सबका एक ही मकसद है, किसी तरह इमरान खान साहब को दोबारा कन्विक्ट करें। लेकिन ये कन्विक्शन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बस जब जुडिशियल स्क्रूटनी होती है उस कन्विक्शन की, तो वो फिर ठहर नहीं पाती एपलेट स्टेज पे, वो सेट असाइड ही होती है। यही चल रहा है पीछे से सारा कुछ। और आपने एक बात की थी, शायद आप ये सवाल भी पूछे कि जी कोई डील है, हुकूमत कह रही है खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। जी जी। ये तो नहीं नहीं सबसे सर, पहले तो हुकूमत हुकूमत के सर वजीर ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वही आपसे जानना चाह रही थी कि वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है या गलत है? देखें, अगर आपको नजर आए कभी कि खान साहब कन्विक्ट हुए और उनको इस ग्राउंड्स पे बेल मिल जाए कि वो 4 हफ्ते के लिए लंदन में जाके अपना इलाज करा सकें, और वो कुछ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे के जाएं, या फिर वो कोई जहाज आए जिसमें पूरी फैमिली उनकी जहाज समेत जा रही हो, या कोई वो तहरीरी एग्रीमेंट साइन करें कि जी मैं 10 साल के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा, तो फिर तो आपको समझ लगेगी कोई डील हो रही है। और डील हमेशा वही करते हैं जो डीलर होते हैं, जो लीडर नहीं होते। डीलर ने डील करनी है जो लीडर है, जो स्टेट्समैन है, जिसका विजन है, जो असूल के साथ खड़ा है, जो कानून के साथ खड़ा है, आइन के साथ खड़ा है, वो कभी डील नहीं करेगा। अगर डील करनी होती तो पहले कर ली होती, इतनी सख्ती ना देखी होती, या ये बहाने मार के जी मुझे अटक जेल में मच्छर काट रहे हैं, मुझे बाहर जाना है, मैं थक गया हूं, ये चीजें खान साहब ना करेंगे, ना उन्होंने कभी की हैं। वो असूल के लिए खड़े हैं, और असूल के लिए अगर उनको जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रह जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, ना माफी मांगेंगे, ना असूल पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कोई डील नहीं हो रही, मैं बिल्कुल इसको डिनाई करता हूं। बल्कि ये जो बयान दे रहे हैं, इन लोगों की ख्वाहिश है कि हमारी जान छूट जाए, किसी तरह डील करके वो बाहर चले जाएं और हम इस मुल्क में हुकूमत करें आराम से, हमें कोई पूछने वाला ना हो। ख्वाहिशात तो ये हो सकती हैं कि डील हो रही है, लेकिन रियलिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ये होगा। नहीं, लेकिन सलमान साहब मेरी तस्दीक कीजिएगा, फिर इसकी क्या वजह है? अगर इस चीज़ को आप तासुर को रद्द कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया था बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के वक्त के उनकी बातचीत के तवस्सुत से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई मुमकिन हो सकी और उसमें उन्होंने किरदार अदा किया, तो फिर उन्होंने उनकी जेन्युइन रिहाई को मुतनाज़ बनाने की क्यों कोशिश की? नहीं, देखें, ये एक चीज मैं आपको बता दूं। फॉर इंस्टेंस हमारी एक हमारा बिल्कुल असूल मौकफ हमारा जो एक चीज पे है कि अगर बातचीत करनी है तो क्या करनी। अगर हमसे कोई बातचीत करना चाहे, और बिल्कुल हम इस चीज पे डील नहीं करने को तैयार, हम बातचीत ये कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं इस मुल्क के इदारों को, खासकर इस्टेब्लिशमेंट को, कि आपका जो आइन के अंदर किरदार है आप वही किरदार अदा करें, आप आइन और कानून के मुताबिक रहें। अगर आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी जुडिशियल प्रोसेस में, या आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी पॉलिटिकल प्रोसेस में या इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो हमारे मसले सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आप अगर जजों को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, उनकी मर्जी से फैसले अपनी मर्जी से उनसे नहीं लेंगे, तो खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम चाहते हैं आप आइन के अंदर रह के काम करें। जो आइन में आपको रोल दिया गया है उससे बाहर जाके, अपने मैंडेट से बाहर जाके ना काम करें। अगर वो ये खत्म कर देंगे करना, तो ऑटोमेटिकली खान साहब विल बी फ्री मैन, ही विल बी फ्री। उनको जरूरत नहीं है कुछ डील करने की, सिर्फ कानून और आइन की इज्जत करें, ये हम आपको बता सकते हैं, आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। हम आपसे स्पेशल फेवर नहीं मांग रहे कि हमारे केसेस खत्म कर दें, क्योंकि हमने करप्शन तो की नहीं कि हमें माफिया चाहिए। जिस दिन मेरे पे 20 अरब का चार्ज फ्रेम होना, मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहा हूं। इस मुल्क में तो ये हुआ ना, फिर हुदैबिया केस को काजी फायद ईसा साहब खत्म करके चले गए। तो इस मुल्क में तो इस तरह डील्स होती हैं। हमें कोई अगर डील ही करनी होती तो इद्दत के केस बनाते, अगर करप्शन की होती साइबर के केस बनाते हैं। आपके पास करप्शन का केस ही नहीं बचा, ना आप बना पा रहे हैं क्योंकि की नहीं है। डील वो करते हैं जिन्होंने करप्शन की है, जेल में वो रहते हैं,
और फिर भाग जाते हैं जिन्होंने करप्शन की है। ना हमें डर है, ना हमें खौफ है, हमें सिर्फ ये है असूल की बात है, आइन की बात है, कानून की बात है, हम उसके लिए बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन आपसे हमें फेवर्स नहीं चाहिए कि जी हमें फेवर्स दे और हमें बाहर निकाल। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये जो अभी लास्ट कुछ बिल्स पेश हुए हैं पार्लियामेंट में, उसमें बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं। उन्होंने जजेस की तादाद भी बढ़ा दी है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, फिर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी है। अब इस पर सर पीटीआई का क्या स्टांस होगा? बिल्स तो मंजूर हो गए, वो कानून का हिस्सा भी बन गए हैं, लेकिन अब इसको आप आगे किस तरह लेके चलेंगे? कुछ बिलों के ऊपर पीटीआई कह रही है कि ये अंदरूनी मामला है हुकूमत का, कुछ बिलों के ऊपर आप लोग रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो बेसिक पॉलिसी क्या होगी पीटीआई की? जी इसमें से कुछ अंदरूनी मामला कोई चीज भी नहीं थी। वी वेहेमेंटली अपोज दीज बिल्स, हम इनको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और जहां तक मेरा इस पे हमारा स्टांस है वो पार्टी का स्टांस ये है कि ये सारा कुछ किया गया है इस मुल्क की जो अदलिया को काबू करने का जो पैकेज पिछले 6 महीने से आ रहा है, ये उसी का शाखसाना है, उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। तो अभी भी जो ये कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं वो इसी वजह से कि जो जजेस आइन कानून के साथ खड़े हैं उनको हम मिनॉरिटी में ले जाएं और अपनी मर्जी के ऐसे ऐसे वकील जो बाहर सड़क पे चल रहा हो वकील उसको पकड़ के कोर्ट में बिठा देंगे, कल से तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो। और चीफ जस्टिस जो है या अफरीदी साहब, उनको तो मेरी नजर में इन्होंने एक इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल का मेरे ख्याल से चीफ ही बना कर रख दिया है, क्योंकि सारे पावर्स तो आपने दे दिए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई आईनी फैसला नहीं किया। एक ही आईनी फैसला किया जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो आप पे बाइंडिंग नहीं है अगर आपको लगेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस इज द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज गिवन टू दिस कंट्री जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होती है। अदरवाइज वो तो सिविल के वकील हैं, आपके जो बेस्ट लीगल माइंड्स हैं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, अख्तर मिनुल्लाह साहब, जिनके पूरी दुनिया की बाहर की यूनिवर्सिटीज बुलाती है हमें लेक्चर दे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनको आपने बाहर बैठा दिए और हमें ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जज दे दिए जिनके घर वालों को भी नहीं पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के जज हैं, ये उस पर फैसले करते हैं। सो आपने बेड़ा गर्क कर दिया जुडिशरी का, और मकसद क्या है? जुडिशरी को काबू करना है, एग्जीक्यूटिव के नीचे लगाना है, अपनी मर्जी के फैसले करने हैं आपको। तो यू हैव डिस्ट्रॉयड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने आइन को, आपने रूल ऑफ लॉ को, बुनियादी हुकूक को आपने पानी में फेंक दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिए अपनी मर्जी की अमेंडमेंट। नहीं, लेकिन अबूजर साहब वैसे वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आपके ख्याल में नहीं हुकूमत यही चाहती थी? और अगर ऐसा हो गया है तो सर अदलिया के अंदर से इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठ सकती है? देखिए, अदलिया भी बहुत सारी चीजों पे बाउंड है। एट द एंड ऑफ द डे वो कानून के अंदर या आइन के अंदर रह के भी काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है ना जो ड्यूटी है वो लॉयर्स की बनती है, सिविल सोसाइटी की बनती है, उन लोगों की बनती है जो आइन कानून पे यकीन रखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मुल्क में जो हमारी, मुझे तो बदकिस्मती से हमारी लिबरल क्लास जो है सबसे बड़ी मुनाफिक तो वो है। वो जब उनके मतलब के लोग मुश्किल टाइम देख रहे होते हैं तो वो सारी ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे, चैंपियन सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब उनको ऐसा शख्स जो उनको नहीं पसंद, अगर वो वही चीजें फेस कर रहा है तो वो खामोश रहेंगे। आपकी सोसाइटी की जो खामोशी है यही इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है। सो इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। जो शख्स खामोश बैठा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो खुश हो रहा है आजकल के हालात देख के वो भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको ये नहीं पता आज हमारी बारी कल आपकी बारी, ये कभी साइकिल रुकता नहीं है, विशियस साइकिल ये रिपीट होगा, इसमें कोई रुकना नहीं है। आप उनके मुंह को खून लगाएंगे, कल को आपका खून भी पिएगा। बिल्कुल सही।